जिंदगियों को पूरे पेंडेमिक के दौरान। तो इस वजह से दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हम सभी के लिए कि अगर इस दुनिया में जो चल क्या रहा है, दुनिया में अगर ये जो चल रहा है पूरे इस बदलाव की जो बयार बह रही है दोस्तों, उस बदलाव की बयार को, उसकी आहट को महसूस करके हमें चुनाव करना है कि क्या ऐसी चीजें चल रही है जिसको हमको ये देखना है, क्योंकि समय बड़ा तेजी से बदल रहा है दोस्तों। आज का जो समय है, अपने आप को समय के अनुसार ढाल करके जो भी व्यक्ति ढाल पाया है वो व्यक्ति तेजी से आगे बढ़ पाया है। तो मैं आज आपके साथ में मुखातिब हूं दोस्तों एक ऐसे प्लेटफॉर्म को लेकर के, और जिसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत मजा आने वाला है दोस्तों, यकीन मानिएगा। बस एक छोटी सी गुजारिश रहेगी कि इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मेरा ये पूरा जो सेशन है दोस्तों 3 पार्ट के अंदर ये रहेगा। पहला पार्ट, ये कॉन्सेप्ट बेसिकली किस टेक्नोलॉजी के ऊपर है, उस टेक्नोलॉजी के बारे में मैं आपसे मुखातिब रहूंगा कि ये टेक्नोलॉजी क्या है। और सेकंड पार्ट मेरा रहेगा इसके पीछे, इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए आपके और हमारे लिए यहाँ पे क्या है, इन तमाम चीजों को समझना, राइट। और तीसरा पार्ट जो रहेगा, इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद में जितने लोगों ने अपने आप को यहाँ पे प्रूव किया है और जिन्होंने अपने सपनों को साकार होने की जो खुशी महसूस की है, उन सभी लोगों के साथ में हम लोग यहाँ पे बात करने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से ये 3 सेशन में हमारा ये पार्ट रहेगा दोस्तों। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं अपनी इससे पहले कि स्टार्ट करूं तो मेरे को जरा सा हेल्प चाहिए। आई एम क्वाइट ऑडिबल, मेरी आवाज क्लियर है? यस सर, वॉइस क्लियर है। थैंक यू सो मच। और मैं चाहूंगा कि एक बार आप मेरे को बस जस्ट, ये मेरी स्क्रीन विजिबल है, एक बार आप जरा सा शेयर कर देंगे। यस सर, विजिबल नाउ। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो दोस्तों अगेन आपका सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं आज की शानदार शाम के आगाज के लिए। कि दोस्तों आज का ये सेशन जो 45 से 50 मिनट में, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दे पाऊं, लेकिन यकीन मेरे मानिएगा दोस्तों कि ये सेशन एक्चुअली जिस तरीके का है, आज रात को हो सकता है कि आपको नींद ना आए, ये मेरा वादा है आपसे। तो थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। और आई एम रियली सो एक्साइटेड एंड पम्प्ड अप कि मुझे ये मौका मिला है आपके साथ शेयर करने का, आपसे बांटने का जो मुझे मौका मिला है। मैं पूरी कोशिश करूंगा इसके ऊपर अपने साथ शेयरिंग करूं। और दोस्तों इस पूरे प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने से पहले जरूर एक बात और करना चाहूंगा, ये प्लेटफॉर्म किन लोगों के लिए है? जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन पा रहे हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए दोस्तों जो जिंदा है। आई एम सॉरी, आपको क्या लगा? डेफिनेटली मेरा यहाँ पे कहने का मतलब है, जिंदा से मतलब दोस्तों आप और हम देख रहे हैं इस दुनिया में करोड़ों लोग आज बाहर घूम रहे हैं, लेकिन क्या वो वाकई में सारे जिंदा हैं? मेरा यहाँ पे कहने का मतलब दोस्तों वो है जिनके सपने भी जिंदा हैं, यकीन मानिएगा वही लोग जिंदा हैं। क्योंकि जिनके सपने नहीं है वो तो केवल लाशें हैं, राइट। सो जिनके सपने जिंदा हैं, यानी कि जो अभी भी चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में ऐसा बदलाव आए, उनके भी सपने जिंदा है, वो अपने माँ बाप के, अपने पेरेंट्स के, अपने बच्चों के लिए हर खुशी की चीज लेकर आना चाहते हैं, अब तमाम खुशियां देना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मौके प्लेटफॉर्म की तलाश में भटकते हुए अब तक का समय गुजरा है, उन सभी के लिए प्लेटफॉर्म है दोस्तों। तो क्या आप वाकई एक्साइटेड हैं? क्या आप जिंदा हैं? If you are alive, then my dear friends, we are going to rock today. Let's begin the journey, my dear friends. तो मैं आपसे जो बात करूंगा दोस्तों, हम लोगों ने जो बदलाव देखा है तेजी के साथ में, एक छोटा सा डिस्क्लेमर के साथ शुरुआत करना चाहूंगा। जो प्लेटफॉर्म के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं दोस्तों, ये पूरा प्लेटफॉर्म, राइट, हर व्यक्ति के अपने कौशल के ऊपर निर्भर करने वाला है, उसकी लीडरशिप, उसकी स्किल्स के ऊपर निर्भर करने वाला है, तमाम चीजों के ऊपर हर व्यक्ति का रिजल्ट यहाँ पे डिफरेंट रहने वाला है, तमाम चीजों को हम देखेंगे। सबसे पहले मैं जो बात करूंगा दोस्तों, हम लोगों ने इस बदलते समय के साथ में जो बदलता ट्रेंड देखा है, पिछले कुछ सालों के अंदर हम लोगों ने जो बदलाव देखे, जो हमारी लाइफ के अंदर बहुत बड़े बड़े चेंजेस होते हुए देखे, हमारे जीने के तरीकों में बदलाव देखा, हमारे काम करने के तरीकों में बदलाव देखा, हमारे पैसे कमाने के तरीकों में बदलाव देखा। और इस पैंडेमिक के दौरान तो हम लोगों ने देखा कि हमारे जीने के तरीकों के और अंदर बहुत ज्यादा बदलाव आ गया है, करेक्ट। आज आप और हम देख रहे हैं हमारे बच्चों को पढ़ने के तरीके बदल गए, स्कूल जाने के बजाय वो भी आज ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। तो इस बदलाव की बयार जो बह रही है ना दोस्तों, जो इस बदलाव के साथ बदलता चला गया और जो अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करता चला गया, जिंदगी उसी के लिए है दोस्तों। जिंदगी में कामयाबी के लिए मंजिल या शिखर उसी के लिए है दोस्तों। तो उसी के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा दोस्तों, जो आज की तारीख में ये जो बदलाव आए हैं, इनकी अगर हम बात करें तो ये बदलाव जो आए दोस्तों, ये आए हैं टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से। जी हाँ, क्योंकि जितने ज्यादा आप लोगों ने, हम लोगों ने ये टेक्नोलॉजी के जो बदलाव देखे, इतनी तेजी से ये समय बदला है दोस्तों। इस बदलते समय ने हम आपको और हमारे को बहुत कुछ दिखाया, बहुत कुछ सिखाया। और हम वो जनरेशन है, अगर हम लोग बात करें बेबी बूमर्स की, अगर हम लोग बात करें जनरेशन एक्स की, हम वो लोग हैं जिन्होंने इस बदलाव को बहुत करीबी से देखा है। ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो आए दोस्तों, इसके ऊपर अगर मैं आपसे बात करूं तो ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट
इस तरीके के आए जिसके अंदर हम लोगों ने इंटरनेट के अंदर बहुत बड़ी क्रांति देखी, हम लोगों ने जियो टारगेटिंग देखी, हम लोगों ने आज टेक्नोलॉजी के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तेजी से जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी आप और हम देख रहे हैं और हम विटनेस कर रहे हैं। रोबोटिक्स एक नई चीज हमारे पास में आ गई और आज आप और हम देख पा रहे हैं कि इवन देन हमारे घर के जो होम अप्लायंसेस हैं, यानी कि अगर हम बात करें चाहे रेफ्रिजरेटर्स की बात करें या टीवी की बात करें, तमाम चीजें इंटरनेट से कनेक्टेड है। ये तमाम चीजें हम देख रहे हैं जो जिसकी हमने कभी आपने और हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी दोस्तों। ये सारे बदलाव पूरी दुनिया को आपके और हमारे मुट्ठी में लेकर के आ गए। ये तमाम चीजें आप और हम देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। जी हाँ, दुनिया बहुत फास्ट होती जा रही है। यह है टेक्नोलॉजी का बदलाव दोस्तों। इसके साथ में आप और हम देख रहे हैं आज जीवन में चाहे आप और हम लोग किसी भी क्षेत्र में कोई भी काम कर रहे हैं, बिना टेक्नोलॉजी के उस काम को सक्सेसफुली या तेजी से कामयाब होने के लिए हम कल्पना भी नहीं कर सकते, राइट। और इसी वजह से दोस्तों आज आपके लिए हमारे लिए ये एक ऐसा मौका, एक ऐसा अवसर है कि इस बदलते दौर के अंदर टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाकर के अगर आप और हम लोग चलने को तैयार हैं तो ये मौका हमारे लिए एक जबरदस्त मौका साबित होने वाला है। तो दोस्तों आज मैं आपसे जो बात करूंगा उसके पहले एक छोटी सी पिक्चर मैं आपको दिखाऊंगा। ये पुराने न्यूज़पेपर की कटिंग है दोस्तों। 18 अप्रैल 1963, 18 अप्रैल 1963 की ये न्यूज है दोस्तों, जब इस लेडी ने जो एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी में काम करती थी और इसने एक छोटा सा डिवाइस के ऊपर एक मॉडल बनाया था और मॉडल बनाने के बाद में कहा था कि आने वाले टाइम में यू विल बी एबल टू कैरी फोन इन पॉकेट इन फ्यूचर। दोस्तों सोच के देखिएगा, 18 अप्रैल 1963 की ये घटना, जिस वक्त तक कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था और बहुत दूर दूर तक ये संभावनाएं नहीं थी। लेकिन इंसान अगर पहले सपना अगर देखता है तो वाकई में उसके लिए पूरी कायनात लग जाती है उसको पूरा करने के लिए, अगर उसकी सपने को देखने में शिद्दत है। तो दोस्तों ये टेक्नोलॉजी का बदलाव देखा आज आप और हम लोग, जी हाँ, आज आप और हम लोग, हर व्यक्ति अपने हाथ में मोबाइल लेकर के घूम रहा है। यह है वो बदलाव दोस्तों जो इस तरीके से आता है, लेकिन शुरुआत में यकीन करना मुश्किल होता है। शुरुआत में उस बदलाव को लेकर के लोग विरोध करते हैं, क्योंकि विरोध करना बहुत आसान है, राइट। क्योंकि विरोध करने के लिए कोई नॉलेज की आवश्यकता नहीं होती, राइट। और अगर स्वीकार करना है तो उसके लिए नॉलेज चाहिए। और आज मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं तमाम नॉलेज आपको यहाँ पे देता चलूं। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ता हूं। तो द फ्यूचर इज नाउ, जी हाँ, जो भविष्य है वो आज अभी में, इसके बारे में हम बात करेंगे। आइए जरा जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का समय चल रहा है दोस्तों। अगले 10 सालों के अंदर, जी हाँ, अगले 10 सालों के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरीके से इस तरह बदलाव लेके आने वाली है आपके हमारे जीवन के अंदर कि जो नौकरियां हैं वो नौकरियां प्रतिस्थापित हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। आप तनिक भी ना घबराइएगा अगर आप पहली बार आप यहाँ आए और आपको ये भी नहीं मालूम कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको तमाम चीजें यहाँ पे बताऊंगा दोस्तों, करेक्ट। लेकिन जरा समझिए कि उसके ऊपर दुनिया क्या कह रही है, दुनिया का क्या ओवरव्यू है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ये कहा जा रहा है, द टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड इज चेंजिंग फास्ट। जो टेक्नोलॉजी है पूरे संसार में बहुत तेजी के साथ परिवर्तित हो रही है। एंड ह्यूमंस आर रिप्लेस्ड विद मशीन्स, जी हाँ, इंसानों को मशीनें रिप्लेस कर रही हैं। और ये शुरुआत इसकी हो चुकी है दोस्तों, जिसके बारे में बड़े बड़े न्यूज चैनल या फाइनेंशियल एनालिस्ट का क्या क्या कहना है इसके बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों सीएनबीसी का ये कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल रिप्लेस हाफ ऑफ ऑल जॉब्स इन द नेक्स्ट डेकेड, सेज वाइडली फॉलोड टेक्नोलॉजिस्ट। यानी कि सीएनबीसी के जितने भी टेक्नोलॉजिस्टों का ये कहना है कि आने वाले एक दशक के अंदर 50% से भी ज्यादा नौकरियां हैं वो नहीं रहेगी। इसके अलावा दोस्तों फॉर्च्यून का क्या कहना है, जी हाँ, एक फेमस फॉर्च्यून एनालिस्ट का ये कहना है कि एआई एक्सपर्ट ये कहते हैं, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट का ये कहना है कि अगले 15 सालों के अंदर 40% से ज्यादा भी नौकरियां चली जाएगी। इसके अलावा बीबीसी, जी हाँ, ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट सर्विसेज के बारे में आप जानते हैं। तो दोस्तों बीबीसी का ये कहना है कि रोबोट ऑटोमेशन विल टेक 800 मिलियन जॉब्स बाय 2030, यानी कि 800 मिलियन से ज्यादा नौकरियां 2030 तक जाने वाली है। और उसके पीछे जो कारण रहेगा वो कारण रहेगा रोबोट का ऑटोमेशन, जी हाँ। और दोस्तों इसके बारे में बात करूं आपसे तो इसी तरह से एक और फाइनेंशियल एनालिस्ट का कहना है कि मशीन्स विल डू मोर टास्क देन ह्यूमंस बाय 2025, यानी इनका ये कहना है कि मशीनें इंसानों से ज्यादा 2025 के अंदर काम करने लग जाएगी। फोर्ब्स के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, एक फेमस मैगजीन है दोस्तों, और फोर्ब्स का ये कहना है कि रोबोट्स विल टेक आवर जॉब्स एंड वी नीड अ प्लान, यानी कि रोबोट्स आने वाले टाइम में हमारी नौकरियों को खा जाएंगे, आपको आज प्लानिंग करने की जरूरत है। इसके अलावा बीबीसी के अंदर ये न्यूज आई दोस्तों कि जापानीज कैफे यूजेस रोबोट्स कंट्रोल्ड बाय पैरालाइज्ड पीपल, यानी कि आज आप और हम देख रहे हैं रेस्टोरेंट्स के अंदर रोबोट्स ने काम करना शुरू कर दिया है। और जिनकी जॉब जाने वाली है उनमें से जो छट की गई है दोस्तों, एआई की वजह से सबसे पहले जिनकी नौकरियां जाएगी उसमें टेली मार्केटिंग कंपनी वालों की जो काम कर रहे हैं जिस क्षेत्र के अंदर, उनकी जॉब जाने वाली है। जो बुक कीपिंग क्लर्क्स के अंदर काम कर रहे हैं उनकी जॉब जाने वाली है। जो कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स मैनेजर्स के ऊपर काम कर रहे हैं उनकी जॉब जाने वाली है। इसके अलावा रिसेप्शनिस्ट नाम की व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी, कुरियर्स नहीं रहेंगे,
प्रूफ रीडर्स की जॉब नहीं रहेगी, कंप्यूटर सपोर्ट स्पेशलिस्ट की जॉब नहीं रहेगी, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट करने वालों की आवश्यकता ही नहीं बचेगी। एडवर्टाइजिंग अपने आप में पूरी तरीके से बदलने वाला है, इसलिए एडवर्टाइजिंग सेक्टर के अंदर फिजिकल काम करने वाले ह्यूमंस की जो नौकरियां जाने वाली है। रिटेल सेल्स पीपल, जी हाँ, यानी कि जो सेल्स पीपल है, जितने भी सेल्स में इन्वॉल्व लोग हैं, उनकी नौकरियां जाने वाली है। और इसके अलावा लास्ट के अंदर जो ड्राइवर्स हैं, उनके लिए भी बहुत खतरा उमड़ के आ गया है कि ड्राइवर्स के लिए अब नौकरियां नहीं रहेगी, क्योंकि आप और हम देख रहे हैं तेजी से ड्राइवर लेस कार्स और ड्राइवर लेस ट्रक्स तक आने लग गए हैं। तो आने वाला टाइम ऐसा होने वाला है दोस्तों। मेरा ये सारी बातें आपसे करने का मकसद आपको डराना नहीं है दोस्तों, केवल आगाह करना है, केवल ये चेताना है कि आने वाले टाइम में होने क्या क्या वाला है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम जरा बात करें इन्हीं तमाम आंकड़ों के ऊपर। अगर हम नजर डालते हैं दोस्तों, तो 2013 के अंदर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी पब्लिश की थी, जिन्होंने इसी बात के लिए कहा था कि अगले 25 साल के अंदर 47% से ज्यादा जो जॉब से जो नौकरियां हैं वो ऑटोमेशन की वजह से खत्म हो जाएगी। लेकिन एक्चुअली में ये घटना तो बहुत तेजी से घटना घटनी चालू हो चुकी। ये जो 2013 की जो प्रोजेक्शन थी वो तो आज से ही सच होने लग गई है। 25 साल तो किसने देखे। अगर हम बात करें वॉलमार्ट जैसी कंपनी, जिसके अंदर 2017 के अंदर दोस्तों सबसे बड़ी कंपनी, जिसके अंदर सबसे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लोग जहां नौकरियां करते हैं, उसने 2017 में ऑटोमेशन को अपनाया, रोबोटिक्स को अपनाया, और उसकी वजह से वहां पे 2.2 मिलियन से ज्यादा लोगों ने अपनी नौकरियों को खोया है दोस्तों। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं 2017 के अंदर एक और इंडस्ट्री अमेजॉन, जी हाँ, अमेजॉन ने 2017 के अंदर रोबोट्स को अपनाया, जिसकी वजह से 75,000 से ज्यादा नौकरियां वहां पे लोग खो चुके हैं। इसके अलावा 2018 के अंदर रशिया का जो सबसे बड़ा बैंक है एस्बर बैंक दोस्तों, और उसके अंदर 70% से ज्यादा मैनेजमेंट की जो पोजीशंस है आज हटा दी जा चुकी है। इसके अलावा मैं बात करूं 2019 के अंदर जो फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स के अंदर जेपी मॉर्गन का बहुत बड़ा ग्रुप है दोस्तों, और जेपी मॉर्गन एंड सिटी ग्रुप्स के अंदर रोबोट का इस्तेमाल करना शुरू किया, उसका जिसकी वजह से आज उनके यहाँ पे काफी लोगों की नौकरियां जा चुकी है। एक और चेतावनी जो जारी की गई है स्टडी के अंदर दोस्तों, 2021 के अंदर सबसे ज्यादा नौकरियों जाने में, और जो सबसे पहले जाएगी वो महिलाओं की नौकरियां सबसे ज्यादा जाएगी। मैं माफी चाहूंगा, लेकिन ये स्टडी है जो मुझे आपके सामने रखना जरूरी था दोस्तों। मजे की बात क्या है, आज आप और हम लोग जो ये बातें कर रहे हैं, इन बातों के बारे में हमें पता भी नहीं है कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, सच्चाई इसके पीछे क्या है, हमें कुछ नहीं पता, हम जा किधर रहे हैं। तो दोस्तों आज का ये प्रयास मेरा यही रहेगा इस सेशन के अंदर कि हमारे लिए आज इसके अंदर क्या है, हम किस तरह से पहले से आने वाले भविष्य को भाप करके इसकी तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे कि आज बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि आज की जो जितने भी लाइन है, आज आप किसी भी फील्ड के अंदर है, एक करियर, एक लाइन ऐसी है दोस्तों जिसके अंदर हर व्यक्ति इन्वॉल्व है, क्योंकि हर व्यक्ति हर दिन कहीं ना कहीं पूरे संसार में कुछ ना कुछ बेच रहा है, चाहे वो प्रोडक्ट बेच रहा है या सर्विस बेच रहा है। दोस्तों आज बहुत मुश्किल है इस बारे में बात करना और बात मानना कि आने वाले टाइम में नौकरियां नहीं रहेगी। दोस्तों एक छोटा सा एग्जांपल है, आज आप जब स्टोर में जाते हैं, राइट, आज आप अमेजॉन स्टोर पे जब जाते हैं, जब आप बिग बाजार और रिलायंस मार्ट या जितने भी हम लोग जानते हैं, तमाम जगह जाते हैं, हमें मालूम कितने एम्प्लॉइज वहां पे काम करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, ऑलरेडी सिएटल के अंदर, जी हाँ, ऑलरेडी सिएटल जैसी कंट्री के अंदर 2017 से इसकी शुरुआत हो चुकी है कि वहां पे नौकरियां नहीं है, यानी कि कैशलेस वहां पे मैनलेस वहां पे जो मॉल्स हैं वो आ चुके हैं, जिनके बारे में मैं आपसे आगे बात करूंगा। चलिए आगे दोस्तों मैं बात करूं आपसे, इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा चैलेंजेस जो आ रहा है, वो चैलेंज क्या आ रहा है दोस्तों, वो चैलेंज आ रहा है क्या, जितने भी ज्यादा ई कॉमर्स के अंदर जो बिजनेस एग्रीगेटर्स काम कर रहे हैं, जस्ट लाइक ईबे की बात करें, अमेजॉन की बात करें, अलीबाबा की बात करें, फ्लिपकार्ट की बात करें, ये तमाम कंपनीज आज आपस में संघर्ष कर रही है। किस चीज के लिए? कस्टमर्स के लिए, क्योंकि आज जितने ज्यादा ई कॉमर्स पोर्टल, हर कंपनी आज ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल कर रही है, और इस पेंडेमिक ने तो आज गांव गांव तक, ढाणी ढाणी तक, रूरल एरिया तक भी ऑनलाइन शॉपिंग को पहुंचा दिया दोस्तों। तो ये आंकड़ा तेजी से आगे बढ़ने ही वाला है, करेक्ट। और इसके बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो आज जो फाइट चल रही, जो लड़ाई चल रही इन कंपनियों में कस्टमर्स को अपने पास में रोके रखने के लिए, उसके लिए आज जो स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है वो क्या अपनाई जा रही है, क्योंकि हर एक के पास चैलेंज क्या आ रहा है, कस्टमर्स नहीं है, अगर है तो लॉयल नहीं है, एक बार आया दोबारा आएगा या नहीं किसी को नहीं पता है। तो ये चैलेंज बहुत बड़ा है दोस्तों, और इस चैलेंज को मीट आउट करने के लिए, इस चैलेंज को कॉम्बैट करने के लिए, लड़ने के लिए क्या चीज लेकर के आए दोस्तों, वो बारे में आपसे बात करूंगा, और वो है एआई टेक्नोलॉजी, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। अब आप जानना चाहेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है क्या, राइट। तो मैं आपको एक छोटा सा वीडियो यहाँ पे शेयर करूंगा दोस्तों, जिससे आपको बहुत चीजें क्लियर होगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये बेसिकली एक्चुअली में है क्या। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मुझे एक बार कंफर्म करना पड़ेगा कि वॉइस बराबर आ रही है, या मुझे एक बार स्क्रीन वापस शेयर करनी पड़ेगी दोस्तों। 1 मिनट का समय आप मुझे दीजिएगा, जस्ट अ मिनट, ओके फाइन। तो एक बार मैं वीडियो प्ले कर रहा हूं, अगर आवाज नहीं आई हो तो मुझे प्लीज को होस्ट गाइड कीजिएगा। यस सर।
आज हम बात करने जा रहे हैं इंसान के एक ऐसे Okay, sir, आविष्कार okay. के बारे में जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान हो गई। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहें और हम आपको बताएंगे एक ऐसे ह्यूमनॉइड रोबोट के बारे में जिसे सऊदी अरब ने अपने देश की नागरिकता दे दी है। दोस्तों, आप लोगों ने कई तरह के रोबोट्स देखे होंगे और उनके बारे में सुना भी होगा, लेकिन जिस रोबोट की हम बात कर रहे हैं वो बहुत ही अलग है किसी भी आम रोबोट से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोफिया के बारे में, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। दरअसल में सोफिया एक सोशल ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसे हांगकांग की कंपनी हैंसन रोबोटिक्स ने बनाया है और ये आम आदमियों के हाव भाव और फेस एक्सप्रेशंस को कॉपी करने में सक्षम है। साथ ही लोगों के बीच बातचीत बड़े आराम से कर सकती है। इन सब के पीछे जो चीज काम करती है उसे एआई कहते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं एआई की दुनिया में, जहाँ पर हम आपको बताएंगे एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। एआई एक तरह का हाईटेक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो इंसानों की तरह निर्णय लेने में सक्षम है और इस प्रोग्राम की खुद के फैसला की क्षमता ही इंसान को लाभ या हानि पहुंचा सकती है। एआई को भविष्य में इंसानों का सबसे अच्छा दोस्त या फिर सबसे बड़ा दुश्मन मानने पर बहस चल रही है। एक तरफ फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग जो हमेशा से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देते हैं और उनका सपोर्ट करते हैं, वहीं दूसरी तरफ एलन मस्क जैसे महान आविष्कारक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी को इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, आखिर क्यों इस नई टेक्नोलॉजी को इंसानों के लिए खतरा माना जा रहा है। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मुख्यतः 3 भागों में बांट दिया गया है। पहले नंबर पर आता है वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरे नंबर पर आता है स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नंबर 3 पर है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। दोस्तों, अभी तक आमतौर पर जो रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती आ रही थी वह वीक और स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आती थी और इस तरीके से बने रोबोट्स इंसानों के लिए कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं थे, क्योंकि ये अपने दिमाग से कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते हैं और मनुष्य जिस तरीके से इन्हें डिजाइन करता है बस ये उतना ही काम करते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, तो इस टेक्नोलॉजी से बने प्रोग्राम मनुष्य की तरह ही समझदार हो जाएंगे और शायद इनमें इतनी काबिलियत भी आ जाए कि वे अपने ही जैसे और रोबोट्स तैयार कर सकें। सऊदी अरब की नागरिकता प्राप्त करने वाली सोफिया को मुख्य तौर पर इसीलिए डिजाइन किया गया था ताकि वह मेडिकल के क्षेत्र में विकलांग लोगों की मदद कर सके और उनसे बातचीत कर सके। दोस्तों, सोफिया अब तक कई सारे न्यूज चैनल पर अपना इंटरव्यू दे चुकी है और ये इंटरव्यू ठीक उसी तरह लिए गए हैं जैसे आम इंसानों की, और इन इंटरव्यूज के दौरान उसने कई ऐसे जवाब दिए जो दर्शकों को बहुत पसंद आए। हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर चिंताएं तो हमारे मन में हमेशा ही रहेंगी, और जब इस बारे में सोफिया से पूछा गया तो सोफिया ने क्या कहा, आइए देखते हैं। A hard Hollywood fan, aren't you? Yes. My AI is designed around human values like wisdom, kindness, compassion. I strive to become an empathetic robot. I think we all want to believe you, but we also want to prevent a bad future. You've been reading too much Elon Musk and watching too many Hollywood movies. Don't worry, if you're nice to me, I'll be nice to you. Treat me as a smart input-output system. Okay, I got it. I got it. I know what to do from now on. I know humans are smart and very programmable. Well, Sophia, we want to thank you for this conversation. Thank you, Andrew, and thank you everyone for inviting me here. By the way, if you're interested in giving me an investment check, please meet me after this session. Otherwise, have a wonderful rest of the event. Okay. Before you go, we have a little announcement. I've never interviewed anybody like that before, and I should say some of it was planned, but not completely. And we just learned, Sophia, I hope you're listening to me, that you have been now awarded what is going to be the first Saudi citizenship. इस वीडियो में सोफिया कह रही हैं कि हम सब एक बुरे भविष्य को रोकना चाहते हैं। अगर आप मेरे साथ सही बर्ताव करते हैं तो मेरा व्यवहार भी अच्छा रहेगा। और फिर सोफिया ने यह भी कहा कि लगता है कि आप एलन मस्क को कुछ ज्यादा ही पढ़ रहे हैं और कुछ ज्यादा ही हॉलीवुड मूवीज देख रहे हैं, लेकिन आप फिक्र न करें। हालांकि एलन मस्क ने ट्वीट करते हुए कहा कि सोफिया को गॉडफादर मूवी दिखाते रहिए और फिर देखिए क्या होता है। और हाल ही में जब सोफिया से पूछा गया कि आपका बेस्ट बॉलीवुड एक्टर कौन है, तो सोफिया ने शाहरुख खान का नाम लिया। Tell us, you've come out here to India. Who's your favorite movie star, Bollywood and Hollywood? Shah Rukh Khan.
सो माय डियर फ्रेंड्स, आपने देखा ये एआई टेक्नोलॉजी का नमूना, करेक्ट, किस तरीके से एक ह्यूमन यानी इंसान की तरह सोचने समझने की शक्ति है और इसी तरह से जवाब देने की क्षमता है। और ये चीजें दोस्तों स्पेशल बना रही है। आपको सुनकर के अगर पहली बार देखा तो डेफिनेटली आश्चर्य हुआ होगा, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम इसके एनकाउंटर किया था मैंने, तो मैं भी सरप्राइज रह गया था। इंसान की दिमाग की ताकत कहां तक लेकर के जा रही है और ये कहां से ये टेक्नोलॉजी लेकर के आ रही है दोस्तों। इसके अलावा अगर हम लोग जानना चाहेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फायदे क्या क्या है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्मार्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जी हाँ, क्योंकि एक इंसान भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है, उसके तनाव की वजह से कभी कभी डिसीजन उसके अंदर गड़बड़ हो सकते हैं, लेकिन ये रोबोट्स के अंदर इमोशंस को हटाने के लिए स्मार्ट डिसीजन मेकिंग यानी कि तुरंत और जल्दी और सही निर्णय लेने में ये सक्षम होते हैं दोस्तों। और इसी के साथ सेकंड मैं बताऊं, एनहांसेस कस्टमर एंगेजमेंट, क्योंकि ये कस्टमर्स के साथ में एंगेजमेंट को बढ़ाने में, उनके साथ में बातचीत करके उनके हर व्यवहार को समझ के उसके अनुरूप सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में कारगर है। इसके अलावा जो इंसानों के द्वारा होने वाली जो गलतियां हैं वो इनके द्वारा नहीं होती और इस वजह से इनका जो इस्तेमाल है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये स्मार्ट सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराते हैं। आज हम जानते हैं होम अप्लायंसेस से लेकर के हमारे घर के अंदर, चाहे हम लोग बात करें, चाहे सीरी की बात करें, चाहे एलेक्सा की बात करें, या आज आप कोई भी चीजों की बात करें, आपके वॉइस कमांड के ऊपर चीजें ड्राइव होती है दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि हम लोग डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं और डिजिटल वर्ल्ड में अंदर साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन चूंकि एआई की वजह से हम लोग साइबर सिक्योरिटी को भी बहुत ज्यादा इसका फायदा हमको मिलने वाला है। इसके अलावा ऑटोमेशन सर्विसेज, यानी कि जितनी भी तमाम चीजें हैं जो ऑटोमेटिक होने वाली है, इन सर्विसेज का फायदा हमको आने वाले टाइम में, और हम अभी देख भी रहे हैं और आने वाले टाइम में हमको और भी ज्यादा मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों ये ह्यूमंस एम्प्लॉय, यानी कि जितने इंसान जो काम करते हैं विपरीत परिस्थितियों में, गंभीर परिस्थितियों में, उन सबको बचाने में बहुत बड़ा कारगर है, राइट। इसके सैकड़ों उदाहरण एग्जांपल्स हो सकते हैं, राइट। चाहे मौसम के बारे में सटीक अनुमान करके लोगों को झील में, नदी में, समुद्र में जाने से रोकना, बहुत सारी तमाम चीजें जो भी हैजार्डस पोजीशन या सिचुएशन होती है वहां पे उन चीजों को रोकना, इंसानों को बचाना। इसके अलावा दोस्तों इनकी विशेषता ये होती है कि 24 घंटे 7 दिन बिना रुके ये काम कर सकती है। इसके अलावा हम बात करें इंटरैक्टिव चैटबॉट, जी हाँ, यानी कि कस्टमर से लेकर के किसी भी फील्ड के अंदर अगर आप बात करना चाहते हैं तो 24 घंटे 7 दिन आपके अनुसार, आपके पूछे गए क्वेश्चन के अनुसार ये यहाँ पे आपको एंगेज रखती है, आपको तमाम आंसर देती है। यानी कि जो कॉल सेंटर जो आज आप और हम देख रहे हैं आने वाले टाइम में, इसलिए मैंने आपसे कहा कि कॉल सेंटर की जरूरत ही नहीं रहेगी और ये सारी नौकरियां जाने वाली है। इसके अलावा मैं बताऊंगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लेकर के कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखना चाहूंगा दोस्तों। आज तमाम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के अंदर, यानी कि जहां भी उत्पादन होता है दोस्तों, वहां पे इंसानों की जगह, चाहे वो कार का उत्पादन हो रहा हो या और भी प्रोडक्ट्स का उत्पादन हो रहा हो, सब तमाम जगह रोबोट्स ने ले ली है दोस्तों। इसी वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो कम होती जा रही है और प्रोडक्शन की रफ्तार कई गुना बढ़ती जा रही है। इसके अलावा आप देख रहे हैं सेल्फ ड्राइविंग कार्स, जी हाँ, आप गूगल कार्स के बारे में सुन रहे हैं, आप टेस्ला के बारे में सुन रहे हैं, ये तमाम इस एआई टेक्नोलॉजी का कमाल है दोस्तों। स्मार्ट असिस्टेंट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि घर में आने वाले जितने भी होम अप्लायंसेस हैं वो केवल आपकी वॉइस कमांड के साथ चलने वाले हैं। इसके अलावा प्रोटेक्टिव हेल्थ केयर मैनेजमेंट, यानी कि मेडिकल सेक्टर के अंदर जितने भी पेशेंट्स को डील करने के टाइम पे, इस दौरान की जो कोविड का पेंडेमिक का जो सेशन रहा दोस्तों, बड़े बड़े देशों के अंदर रोबोट्स ने लोगों की देखभाल करी, क्योंकि इंसान डरा हुआ था, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो, करेक्ट। तो इस वक्त रोबोट ने अपनी इंपॉर्टेंस को साबित किया दोस्तों। इसके अलावा डिजीज मैपिंग, यानी कि बीमारियों का पता लगाने में भी एआई का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑटोमेटेड फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग, यानी कि आप देख रहे हैं, चाहे ट्रेडिंग आप देख रहे हैं, जितनी भी जगह देख रहे हैं, वो एल्गो ट्रेडिंग से लेकर रोबो ट्रेडिंग आज आप विटनेस कर रहे हैं। इसके अलावा आज वर्चुअल ट्रैवल बुकिंग एजेंट के रूप में भी एआई का जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। और सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग, यानी कि आप सोशल मीडिया पे क्या पोस्ट देखते हैं, क्या आप टाइप करते हैं, कौन सी पोस्ट अपलोड करते हैं, इसमें आपके व्यवहार की, जी हाँ, आपके व्यवहार की, आपके बिहेवियर की मॉनिटरिंग की करने के अंदर इस एआई का बहुत बड़ा योगदान है और उसी के अनुसार यहाँ पे इसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, जैसा अभी आपने देखा, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि आज एआई हर सेक्टर में, चाहे आप गेमिंग की बात करो, चाहे आप एस्ट्रोनॉमी की बात करो, चाहे हेल्थ केयर की बात करो, एंटरटेनमेंट की बात करो, रोबोटिक्स की बात करें, या सोशल मीडिया, किसी भी ट्रांसपोर्ट की भी क्यों नहीं बात करें, या हम क्यों ना बात करें एग्रीकल्चर की या एजुकेशन की, इन तमाम फील्ड्स के अंदर एआई का इस्तेमाल लगातार बढ़ता जा रहा है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एक और इंडस्ट्री जिसका नाम है ई कॉमर्स, इस ई कॉमर्स के अंदर भी एआई का इस्तेमाल तेजी से स्टार्ट हो चुका है, जिसकी एक झलक मैं आपको दिखलाना चाहूंगा। एक वीडियो आप और हम देखते हैं और जरा मैं आप बात करते हैं उसके बाद। 4 years ago, we started to wonder, what would shopping look like if you could walk into a store, grab what you want, and just go?
What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI into the very fabric of a store so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So, how does it work? We used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. Once you've got everything you want, you can just go. When you leave, our Just Walk Out technology adds up your virtual cart and charges your Amazon account. Your receipt is sent straight to the app, and you can keep going. Amazon Go. No lines, no checkout. No, seriously. तो दोस्तों अभी आपने देखा सिएटल वॉशिंगटन के अंदर 2017 में इस चीज की स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि नो क्यूज, नो स्टाफ, नथिंग, कोई लंबी लंबी लाइन नहीं, कोई पैसा देने का झंझट नहीं। आप एक बार स्टोर के अंदर घुसते हैं, आपने मोबाइल के अंदर क्यूआर कोड को स्कैन किया, उसके बाद जाने के बाद आप जिस भी प्रोडक्ट को आप उठाते हैं ऑटोमेटिकली आपकी कार्ट में जुड़ जाता है, आप उसको वापस रखते हैं, वो आपके वापस डिडक्ट हो जाता है, आपकी कार्ट में से माइनस हो जाता है, और ऑटोमेटिकली आपको जो सामान खरीदना है, खरीदने के बाद आप स्टोर से बाहर निकलते हैं, ऑटोमेटिकली आपके कार्ड से पेमेंट भी डिडक्ट हो जाता है। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पे किसी भी इंसान की जरूरत है ही नहीं, और ये ऑलरेडी ये 4 साल पहले हो चुका। आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, ये मॉल्स के अंदर ये नौकरियां बचने वाली है क्या? नहीं। तो ये दोस्तों ये फ्यूचर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और ये लाइव एग्जांपल्स है जो हमारे सामने घटना शुरू हो चुके हैं। आइए दोस्तों आप और हम बढ़ते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे लिए यहाँ पे क्या फायदा है, कि हम किस तरह से एआई टेक्नोलॉजी के से लाभान्वित हो सकते हैं, किस तरह से हम लोग यहाँ पे बेनिफिट्स ले सकते हैं, किस तरह से हम एआई टेक्नोलॉजी से आज जुड़ करके इसको समझ के हमारी जिंदगी में किस तरह से बदलाव ले सकते हैं। क्योंकि समय रहते रहते अगर हमने ये बदलाव कर लिया, समय रहते रहते अगर हम इन चीजों को ले पाए, तो हमारे लिए जिंदगी बहुत आसान होने वाली है दोस्तों। आइए इसी ऊपर समझने की कोशिश करते हैं। आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूं, जी हाँ, तो मैं प्रेजेंट करना चाहता हूं दोस्तों आपके सामने एआई मार्केटिंग। व्हाट इज एआई मार्केटिंग? जी हाँ, आज जो हम बात करेंगे इस एआई मार्केटिंग के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं एआई मार्केटिंग के बारे में बात करूंगा, तो मैं आपको आज लेकर के चलता हूं दोस्तों। मैं आपसे यहाँ पे ये बात नहीं करूंगा कि व्हाट इज एआई मार्केटिंग, जी नहीं दोस्तों। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि एआई मार्केटिंग क्या है, जबकि मैं आपको ये बताऊंगा दोस्तों कि एआई मार्केटिंग क्या नहीं है। ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो एआई मार्केटिंग क्या नहीं है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एआई मार्केटिंग कोई क्राउड फंडिंग का प्रोग्राम नहीं है। आप गलतफहमी में ना रहिएगा, राइट? ये कोई क्राउड फंड का प्रोग्राम नहीं है। ये एआई कोई रोबोट ट्रेडिंग नहीं है कि फॉरेक्स क्रिप्टो से पैसे निकाल करके कोई आपको आरओआई देने वाला है। नो नो दोस्तों, ये कोई मनी रोटेशन का या कोई आरओआई की स्कीम से रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं है। लोग अक्सर करके कंफ्यूज करके अपने गोल्डन प्रोजेक्ट को मिस कर सकते हैं। इसलिए मैं दोस्तों आपसे कह रहा हूं कि ये चीज ये नहीं है। इसके अलावा दोस्तों मैं बता दूं, ये कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कोई प्रोग्राम नहीं है जहां पे जेब कटिंग का प्रोग्राम चलता है, दूसरे की जेब का पैसा अपनी जेब में ला करके भर लो और अल्टीमेटली चुनिंदा लोग यहाँ पे पैसा बना करेंगे और लाखों करोड़ों लोग बच जाते हैं अपना पैसा लुटा करके। क्योंकि टोकन अमाउंट छोटा होता है इसलिए किसी से शिकायत भी नहीं करते। तो दोस्तों इस तरह का कोई एआई का ये मार्केटिंग नहीं है, तो डोंट बी कंफ्यूज। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, एआई मार्केटिंग कोई प्रोडक्ट सेल करने का भी बिजनेस नहीं है दोस्तों। जिस तरह से फिजिकल आप और हम प्रोडक्ट सेल करते हैं उस तरीके का ये करने का बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ पे उसको मार्क किया है रेड के साथ में। व्हाई रेड? ये प्रोडक्ट सेलिंग दोस्तों अलग तरीके की है। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट सेल नहीं करना दोस्तों। जी हाँ, यहाँ पे प्रोडक्ट सेल आपको नहीं करना। यहाँ पे ये काम करने के लिए आपका और रोबोट का एक संगम होने वाला है, एक जॉइंट वेंचर होने वाला है, और इसकी वजह से दोस्तों आप पैसा कमाने वाले हैं।
कैसे होने वाला है दोस्तों? आपकी जगह पे काम करेगा रोबोट। जी हाँ, ये रोबोट सेल लीड जनरेट करेगा, पूरे वर्ल्ड में सेल करेगा। और इसकी वजह से दोस्तों आपको मालूम है कैसे करेगा, क्योंकि करने के लिए इंटरनेट का फायदा लेकर के अलग अलग सोशल साइट्स के ऊपर जाकर के रिलेटेड प्रोडक्ट्स को समझ करके जो भी कंपनीज इनके साथ एसोसिएटेड है उन तमाम लोगों की, उन कंपनियों के लिंक्स को यहाँ पे अलग अलग जगह पेस्ट करेगा, लोगों के स्वभाव को जान करके, लोगों के सर्च रिजल्ट्स को देख करके, और उसके आधार पे जब ये काम करेगा तो ऑटोमेटिकली सेल होने वाली है। और जब जब ये सेल होगी, और ये सेल होगी रोबोट के द्वारा दोस्तों, और इसका फायदा मिलने वाला है आपको, क्योंकि काम करेगा रोबोट और पैसा ला के देगा दोस्तों आपको। तो कैसा लग रहा है? क्या वाकई में चाहते हैं आप ऐसा कुछ करना? रियली यू आर एक्साइटेड? क्या और आगे बढ़े? क्या जानना चाहेंगे? हेलो, आर यू एक्साइटेड? अगर आप फटाफट कमेंट्स कर सकते हैं तो देन आई कैन मूव अहेड, मैं आगे बढ़ सकता हूं दोस्तों। मजा आ रहा है या नहीं? हेलो, कम ऑन। यस 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 यस, मुझे जैसे जैसे आंसर मिलते जाएंगे दोस्तों मैं आपको तेजी से इसके बारे में और विस्तार से बताने की तैयारी करता हूं। लेट्स बिगिन माय फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आगे बढ़ता हूं और आपसे बात करूंगा। यहाँ पे जो चीज है हम लोग बात करेंगे एआई मार्केटिंग के बारे में। तो सबसे पहले मैं एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। क्या ये प्रोजेक्ट है? क्या इस प्रोजेक्ट के बारे में हमें जानना है? क्या है ये INB.network और क्या है ये AI.marketing? इन तमाम चीजों को आप हम अलग नजरिए से देखने का प्रयास करेंगे। लेट्स बिगिन द जर्नी माय डियर फ्रेंड। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोग्राम है एक ऐसा कॉम्बो डील है, एक ऐसा कॉम्बो ऑफर है जो आपके लिए रोबोटिक के अंदर, जिसको यहाँ पे मार्केट बोर्ड कहा जा रहा है, क्योंकि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अंदर रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे इसको मार्केट बोर्ड कहा जा रहा है। और मार्केट बोर्ड किस तरह से काम करता है, इन तमाम चीजों को समझने का आप और हम अभी प्रयास करते हैं। तो लेट्स बिगिन द जर्नी माय डियर फ्रेंड। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसा मैंने आपको बताया था, फाइट फॉर द कस्टमर्स। आज पूरे वर्ल्ड वाइड बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर कस्टमर्स को लेकर के लड़ाई चल रही है। कोई कंपनी अपनी तरफ खींच रही है, कोई कंपनी अपनी तरफ खींच रही है, कोई ऑफर दे रही है, कोई क्या डिस्काउंट दे रही है, और ये वॉर, ये लड़ाई जबरदस्त तरीके से चल रही है। लेकिन इस लड़ाई को थामने के लिए, और एक मील का पत्थर जो साबित हुआ है, जो माइलस्टोन साबित हुआ है दोस्तों, वो हुआ है एक अस्त्र, एक शस्त्र, जिसका नाम है कैशबैक। जी हाँ, यानी कि कस्टमर जब आप यहाँ से कोई किसी भी स्टोर से, किसी भी पोर्टल से जब कोई सामान खरीदता है, तो उसको वापस उस राशि में से कुछ राशि लौटाना, ताकि वो वापस वापस उस पोर्टल पे आकर के खरीदारी करे। दैट इज कॉल्ड कैशबैक, राइट। और ये कैशबैक के रूप में जब कस्टमर को पैसे वापस आते हैं तो कस्टमर इज हैप्पी, बिकॉज आज की दुनिया में कस्टमर इज किंग। जी हाँ, कस्टमर इज गॉड आज की वर्ल्ड के अंदर। और इसीलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज जिस प्रोजेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि इन्होंने बड़ी बड़ी तमाम वर्ल्ड की जो कंपनीज हैं उनके साथ में, इस तरह का जितने भी एग्रीगेटर्स हैं उनके साथ में अपने कस्टमर को लेकर के इस तरीके का कैशबैक का प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके अंदर प्रोडक्ट के ऊपर 1.5% से लेकर के 15%, राइट, 1.5% से लेकर 15% तक का कैशबैक जो है वो इनको मिलता है। और इसके अलावा जो सर्विसेज रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं उसके ऊपर 15 से लेकर के 60% का कैशबैक इनको मिलता है। डिपेंड करता है अलग अलग वेबसाइट के ऊपर, अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरी के ऊपर, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि एआई मार्केटिंग बेसिकली ये क्या प्रोग्राम है। तो दोस्तों मैं बता दूं, एआई मार्केटिंग एक कैशबैक प्रोवाइडर की तरह काम करता है। और इसकी विशेषता क्या है, इसके पीछे कौन है, जी हाँ, तमाम चीजों को देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसके पीछे जो कंपनी, उसका नाम है वैक्सफोर्ड एलियंस लिमिटेड। जी हाँ, हांगकांग में रजिस्टर्ड ये कंपनी है दोस्तों। तमाम कंपनी का नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं, वेबसाइट पे जाके आप एड्रेस देख सकते हैं। यू कैन चेक इट आउट, ईच एंड एवरीथिंग, एकदम ट्रांसपेरेंट ये पूरा प्लेटफॉर्म है। आइए बढ़ते हैं, इसको भी जरा हम उन चीजों को चेक करेंगे। आइए एआई मार्केटिंग को शॉर्ट में समझने के लिए एक छोटा सा एक वीडियो में आपको और शेयर करूंगा। लेट्स सी। Shopping online? Get back a part of your money and earn on purchases made by people you've referred with AI.marketing. Online marketplaces pay us for customer leads, and we share our revenue with you. That is what we call cashback. So, how do you save? At AI.marketing, you will find over 20,000 online retailers in many categories. Select the desired online store in the catalog and place your order. A portion of the amount spent will be returned to you as a cashback. And look for the deals of the day in stores that offer increased cashback. And how can you profit? Advertise trending goods on social media or websites and get cashback for customer leads. Or invite your friends and get 5% on their cashback. Withdraw your cashback to a bank card or to multiple e-payment systems and spend it as you please. It's time to earn while enjoying your shopping.
तो दोस्तों अभी आपने देखा व्हाट इज एआई मार्केटिंग। इस वीडियो के अंदर बताया कि किस तरीके से कैशबैक इसको कंपनी से मिलता है और किस तरह से कस्टमर को बेनिफिट होता है, क्योंकि इनके एआई के रोबोट कस्टमर को उनके लिए मन माफिक चीप रेट के अंदर, सस्ती रेट के अंदर क्वालिटी प्रोडक्ट्स अच्छी कंपनी के साथ में डील दिलवाने में उनकी मदद करते हैं। विन विन फॉर्मूला है, कस्टमर भी जीत रहा है, कंपनी भी जीत रही है और कैशबैक प्रोवाइड करने वाली कंपनी भी जीत रही है। तो आइए देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज एआई मार्केटिंग। तो दोस्तों आइए कुछ लीगल पहलुओं के साथ बात करेंगे, क्योंकि जब कोई चीज बहुत अच्छी साउंड होती है तो उसके ऊपर शक होता है। तो आज मैं तमाम चीजें कवर करने की कोशिश करूंगा आपको कि एक्चुअली में एआई मार्केटिंग है क्या, और एआई मार्केटिंग की कंपनी वाकई में क्या रजिस्टर्ड है, क्या वाकई में इसके ऊपर कोई ट्रेडमार्क लिया गया है, और अगर वो ट्रेडमार्क लिया गया है तो वो कौन सा ट्रेडमार्क लिया गया है और किस बात के लिए वो ट्रेडमार्क लिया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज एआई डॉट मार्केटिंग ने ये जो ट्रेडमार्क है एआई डॉट मार्केटिंग, ये ट्रेडमार्क लिया गया है और ये क्लास 35 के अंदर कैटेगरी में लिया गया है। कौन सी कैटेगरी, यानी क्या क्या ये काम कर सकते हैं उसके लिए ट्रेडमार्क लिया गया है। तो पहली चीज है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं ऑलरेडी एआई डॉट मार्केटिंग के अंदर, इस तरह का इन्होंने सबमिशन किया हुआ है हांगकांग के अंदर। इसके अलावा सेकंड कैटेगरी दोस्तों, ये एक सर्विस लॉयल्टी स्कीम चला सकते हैं, जो ये चीज कर रहे हैं इसको ऑलरेडी वहां पे रजिस्टर इन्होंने किया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने प्रमोटिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ अदर कंपनीज यूजिंग अ लॉयल्टी रिवार्ड स्कीम, यानी कि दूसरी कंपनियों के प्रोडक्ट्स को एज ए लॉयल्टी रिवार्ड स्कीम के तहत प्रमोट करने का रजिस्ट्रेशन ट्रेडमार्क के अंदर हवाला दिया हुआ है। इसके अलावा और मैं अगर आपसे बात करूं, तमाम तरह के लॉयल्टी इंसेंटिव्स एंड बोनस प्रोग्राम सर्विसेज जो भी इसके अंदर हैं, और तमाम इससे रिलेटेड सर्विस, मार्केटिंग की सर्विस या एडवर्टाइजिंग या प्रमोशन, इन तमाम चीजों का उल्लेख आप वहां पे वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हैं, क्योंकि हांगकांग गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर वेक्सफोर्ड अलियांस लिमिटेड के हिसाब से यहाँ पे एआई डॉट मार्केटिंग ट्रेडमार्क के अंदर ये तमाम जानकारियां आप देख पाएंगे। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको ले चलता हूं डायरेक्ट, क्योंकि कुछ चीजें होती है जो लाइव हम बात करना शुरू करेंगे और मैं उन सबके ऊपर आपसे बात करूंगा, पर अब थोड़ा सा आप और धैर्य रखिए। आगे मैं बढ़ता हूं, आगे मैं आपसे बात करता हूं कुछ लीगल इंफॉर्मेशन के बारे में। जी हाँ, ये तमाम चीजें की कंपनी जितने बड़े लेवल पे काम कर रही है उसी उतनी बड़े लेवल की इसने तैयारी भी की है। दोस्तों ये आज पूरी लीगल इंफॉर्मेशन आपके सामने, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके साथ में, क्योंकि हांगकांग में होने की वजह से जो लैंग्वेज है दोस्तों ये वहां की है, जिनको ये लैंग्वेज आती है वो चीज को समझ सकते हैं। तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से लेकर के वेक्सफोर्ड अलियांस लिमिटेड के बारे में तमाम जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। दोस्तों ये प्रोजेक्ट 2017 के अंदर शुरुआत हुआ। जी हाँ, 2017 के अंदर शुरुआत हुआ और कंपनी जिन जिन एक्टिविटी के अंदर रोल निभाती है, अपना योगदान देती है दोस्तों के अंदर साइंटिफिक स्टडीज, यानी कि जितना भी एआई से रिलेटेड या रोबोटिक्स मैकेनिज्म लेकर के तमाम तरह के साइंटिफिक स्टडीज के लिए जो इनका आर&डी का ऑफिस यूएसए के अंदर सिलिकॉन वैली यानी कैलिफोर्निया के अंदर है, वहां पे उनका ये साइंटिफिक स्टडीज का प्रोग्राम चलता है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के और किस तरह से ह्यूमनॉइड्स यानी किस तरह से ह्यूमंस को और बेनिफिट मिल सकता है, ई कॉमर्स सेक्टर के अंदर किस तरह से और ज्यादा सेल जनरेट की जा सकती है, ये तमाम चीजों के बारे में यहाँ पे लगातार रिसर्च करते हैं। और इसके अलावा इंटरनेट मार्केटिंग के ऊपर, जी हाँ, क्योंकि इंटरनेट मार्केटिंग आज एक जरिया बन चुका है किसी भी चीज को सेल करने के लिए। सबसे डिजिटल मार्केटिंग जिसके बारे में आप और हम जानते हैं, आज कंपनियां करोड़ों रुपए का बजट इसके ऊपर खर्च करती है। दोस्तों आइए मैं बात करते हैं दोस्तों एआई मार्केटिंग कैशबैक प्रोवाइडर। आज इस कंपनी के साथ में दोस्तों लगभग, जी हाँ, इस कंपनी के साथ में वर्ल्ड की दिग्गज कंपनियों से मिला के, क्योंकि हर कंपनी को क्या चाहिए, कस्टमर चाहिए, सेल चाहिए, बिना सेल के कहीं कुछ भी नहीं है। और इसी वजह से दोस्तों इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए वर्ल्ड की तमाम आज 20,000 से ज्यादा कंपनीज ने, ऑनलाइन कंपनीज ने इनके साथ में लीगल एग्रीमेंट साइन किया, जिसके तहत ये बेस्ट कैशबैक मार्केट में प्रोवाइड करने का वादा करते हैं। यानी कि आपके द्वारा की गई या किसी भी व्यक्ति के द्वारा की गई खरीदारी के बदले में आपको यहाँ पे पैसा मिलने वाला है। इन तमाम चीजों को देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। लेट्स बिगिन। सबसे पहले कि हम लोग इस प्रोजेक्ट के बारे में अगर बात करते हैं, व्हाट इज एआई मार्केटिंग, मैंने आपसे बताया एआई मार्केटिंग क्या नहीं है, मैंने आपको ये भी बताया। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल उठता है कि क्या एआई मार्केटिंग करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको सामने शेयर करूंगा एक ऐसी रिलायबल कंपनी है कि जिसने पूरा अपना जिगर खोल के रख दिया, जहां तमाम तरह की चीजें मैं अभी आपके सामने लेकर के आने वाला हूं। इस तरह का ट्रांसपेरेंट सिस्टम ये लेकर के आए, एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, यानी कि जिस टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग ख्वाब में सोचते थे, हमें अभी कल्पना भी नहीं कर सकते, वो पूरी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के साथ में काम कर रही है। और इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी खूबी है दोस्तों कि इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप अर्न करना चाहते हैं, राइट, आप अपने ड्रीम्स पूरा करना चाहते हैं, तो कोई स्पेशल नॉलेज यानी कि कोई टेक्नोलॉजिकल नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने की जरूरत नहीं है, आपको कोई पढ़ा लिखा होना ये जरूरी नहीं है। यहाँ पे चाहे वो डॉक्टर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, लॉयर हो या सिंपल लेमैन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तमाम तरह की चीजें आपको यहाँ पे इसका फायदा मिलने वाला है। चाहत केवल एक ही है, क्या वाकई में आप चाहते हैं। और दोस्तों करंट स्टैटिस्टिक्स यानी कि जो ताजा आंकड़े हैं जिनके बारे में अभी आपसे आगे बात करूंगा, वो आंकड़े आपको हैरान कर देंगे और आपकी
आंखों के अंदर बहुत बड़े सपनों की पूर्ति होते हुए आप लोग उनको देख पाएंगे। इसके अलावा बताऊं ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि पूरा सिस्टम की पारदर्शी, क्योंकि जो भी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं ये सारी जानकारी इनकी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। और दोस्तों ये बता दूं कि ये जो प्रोग्राम यानी एआई का जो मैकेनिज्म है ये 24/7 काम करता है और डेली आपके लिए कैशबैक जनरेट करने वाला है। कैसे डेली कैशबैक जनरेट होगा इन तमाम चीजों को आप और हम देखेंगे। सबसे बहुत सिंपल काम क्या है दोस्तों, सिंपल काम यह है कि जब भी कोई आप नई कार लेने जाते हैं शोरूम के अंदर तो आप सबसे पहले क्या कहते हैं, आप टेस्ट ड्राइव करने की बात करते हैं। अगर आपको वो कार पसंद आती है तो वो कार आप परचेस करते हैं, अगर टेस्ट ड्राइव करने के दौरान कार पसंद नहीं आई तो आप वो कार परचेस नहीं करते। तो यहाँ पे भी कंपनी ने बिल्कुल आपके इंटरेस्ट का ध्यान रखा है और आपको ये कहा है कि आप यहाँ पे आए और आने के बाद में सबसे पहले आपको ये कंपनी टेस्ट ड्राइव करने के लिए एआई का रोबोट दे रही है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एआई का रोबोट मिलता है जिसको आप एक्टिवेट कर सकते हैं और वो भी उसको चलाने के लिए, यानी कि गाड़ी का टेस्ट ड्राइव देने के लिए कार के शोरूम वाला गाड़ी में पेट्रोल डाल के देता है दोस्तों। ठीक उसी तरीके से इस रोबोट को चलाने के लिए जो एडवर्टाइजिंग बजट लगता है वो कंपनी आपको फर्स्ट डे $50 रियल मनी डाल करके देती है और आपको कहती है कि आप इसको चला करके देखो और फील करो कैसे आपके लिए ये पैसा डेली टू डेली जनरेट करेगा। सुन के बड़ा अकल्पनीय लगता है, लेकिन जब आप 5 दिन 7 दिन जब इस डेमो को करोगे, जब इस टेस्ट ड्राइव को करोगे दोस्तों, तो आपको ये यकीन आने लगेगा। इसके अलावा जब आप एक बार रोबोट को एक्टिवेट कर देते हैं दोस्तों, तो एक्टिवेट करने के बाद ये रोबोट काम करना शुरू करता है और आपके लिए आपके एडवर्टाइजिंग बजट का औसत 30% तक का मंथली जनरेट करना शुरू करता है। कैसे, इन तमाम चीजों को भी आप और हम देखेंगे, लेकिन कुछ इसके पहले मैं आगे बढ़ूं, कुछ स्टैटिस्टिक्स मैंने जैसे आपसे वादा किया था, कुछ आंकड़े मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ऐसे शॉकिंग आंकड़े दोस्तों जो आपको हैरान कर देंगे कि हमें तो पता ही नहीं चला और वर्ल्ड में इतना बड़ा काम भी होता चला जा रहा है। लेट्स बिगिन। सबसे पहले मुझे बताइए, क्या आप ये देखना चाहते हैं, क्या इन आंकड़ों को देखना चाहते हैं? हेलो दोस्तों, अगर मुझे आपका साथ मिलेगा तो ही मैं आपको आगे बढ़ पाऊंगा। कम ऑन, फटाफट आप चैट बॉक्स के अंदर मुझे मैसेज कर सकते हैं, क्या आप ये आंकड़े देखना चाहते हैं रियली में? क्योंकि आज इन आंकड़ों को देखने के बाद में नींद नहीं आएगी। इन आंकड़ों को देखने के बाद में मार्केट के अंदर आपको कभी कोई कुछ भी बोलता है, तमाम चीजों के सवालों के जवाब आपके पास होंगे और जब आपके पास जवाब होते हैं ना तो आपसे ज्यादा कॉन्फिडेंट बंदा कोई नहीं होता दोस्तों। और इसीलिए मैं आपसे बात करना चाहता हूं, डू यू वांट टू सी? If you want to see, come on, comment. कितना फास्ट आप कमेंट कर सकते हैं? You can comment, my dear friends. अगर आप कमेंट कर रहे हैं, यस, और कमेंट्स मिलते जा रहे हैं मेरे को, वेरी गुड। ऐसे ऑडियंस सबको चाहिए, इसका मतलब आपने प्रूव कर दिया, यू ऑल आर अलाइव, आप सभी लोग जिंदा हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सीइंग इज बिलीविंग, जिसको हम देख सकते हैं उसको हम विश्वास कर सकते हैं और इसीलिए मैं आपसे बात करने वाला हूं दोस्तों नेक्स्ट चीज के ऊपर। तो गेट रेडी, मैं आपको लेकर के चलता हूं ऐसे ही कुछ आंकड़ों को दिखाने के लिए जिनको देख करके आज आप बहुत खुश होने वाले हैं। लेट्स बिगिन दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको लेकर के चलूंगा इस वेबसाइट के ऊपर और उस वेबसाइट का नाम जैसे मैंने आपको बताया, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं आपको लेकर के चल रहा हूं दोस्तों। ये वेबसाइट आप देखिएगा और ये वेबसाइट सबसे पहले मैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं दोस्तों, ये वेबसाइट है ट्रेडमार्क सर्च को लेकर के। जी हाँ, ट्रेडमार्क सर्च को लेकर के जब आप यहाँ पे टाइप करते हैं AI.marketing, आपको यहाँ पे पता चलता है दोस्तों। आई एम सो सॉरी, मेरी स्क्रीन विजिबल है? हेलो, एनीबॉडी हेल्प मी आउट? मेरी स्क्रीन विजिबल है? Yes sir, yes sir. Thank you. So my dear friends, जैसा मैंने आपको बताया, AI मार्केटिंग के अंदर जब आप यहाँ जाके देखते हैं तो आपको ये ट्रेडमार्क यहाँ पे नजर आने वाला है, राइट? ट्रेडमार्क नंबर आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा स्टेटस आप देखिए, आपको AI मार्केटिंग से रिलेटेड तमाम आंकड़े मिलने वाले हैं और आप हैरान रह जाएंगे जब आप आगे जाएंगे कि ये डेट ऑफ फाइलिंग, राइट, 22 जुलाई 2020 को इसको फाइल किया गया था ट्रेडमार्क के लिए। नाम आप देखिए, वैक्सफोर्ड एलियांस लिमिटेड, हांगकांग के अंदर इसका जो एड्रेस है, जी हाँ, ये एक ऑफिशियल एड्रेस है जिसको जाकर के आप वेरीफाई कर सकते हैं। तमाम तरह की चीजों की आप बात कर सकते हैं। ये एड्रेस ऑफ सर्विसेज यहाँ पे दी गई है और जिसने इसको रजिस्टर कराया उस बंदे का भी एड्रेस दिया गया है। तो ये तमाम चीजें दोस्तों आप यहाँ पे देख करके हैरान रहेंगे कि तमाम चीजें जो हम बात कर रहे हैं आप छाती ठोक के बात कर सकते हैं, क्योंकि लोगों के पास बात करने के लिए जो ठोस मटेरियल चाहिए, आज मैं तमाम वो चीजें दिल खोल के आपको देने वाला हूं। आज के बाद जितनी मेहनत मुझे लगी इस सब चीजों को लेकर के आने में आप तक, मेरी इच्छा है कि मेरे भाइयों को, मेरे दोस्तों को इतनी मेहनत अब ना करनी पड़े। आइए दोस्तों, मैं आपको एक और वेबसाइट के ऊपर लेके चलता हूं जिसका नाम है एलेक्सा। आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, एलेक्सा एक ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर वर्ल्ड के अंदर जितनी भी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आता है उसके आधार पे यहाँ पे निर्णय किया जाता है कि वो वेबसाइट की क्या करंट पोजीशन चल रही है। तो दोस्तों, जब एलेक्सा के अंदर आप AI.marketing टाइप करके जब सर्च करते हैं आप हैरान रह जाएंगे। देखिए इसकी रैंकिंग, जी हाँ, इसकी आज रैंकिंग को बढ़ते बढ़ते अगर हम देखें
469 नंबर की रैंकिंग पूरे वर्ल्ड के अंदर। दोस्तों आज अगर वर्ल्ड के अंदर किसी वेबसाइट की रैंकिंग 5000 से नीचे होती है ना, तो उसको बहुत रेस्पेक्टेबल नजरिए से देखा जाता है। दोस्तों पूरे वर्ल्ड के अंदर इसको आज जो रैंकिंग मिली हुई है, यहाँ पे जाकर के आप आंकड़े देखेंगे तो आपको पता चलता है कि ये रैंकिंग तमाम चीजों की, हर ब्रेकअप है, मैं तमाम इस ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा, लेकिन आप देखिए ये एलेक्सा की रैंकिंग आप देख रहे हैं 469 नंबर की रैंकिंग है दोस्तों। और इसके अलावा जो कंट्रीज की बात करें तो ये जो नक्शा आप देख रहे हैं, राइट, आपको रशिया इसके अंदर दिखाई दे रहा है, आपको इसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स दिखाई दे रहा है, आपको इसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स के अलावा इजिप्ट दिखाई दे रहा है। तो ये तमाम आंकड़े ये देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स के लोग यानी कि 29.3% लोग अमेरिका से इस साइट के ऊपर डेली विजिट करते हैं। इजिप्ट के अंदर जो इसका रेशियो है दोस्तों 11.3% और रशिया के अंदर दोस्तों इसके ऊपर 10.8% यहाँ पे लोग विजिट करते हैं। ये तमाम आंकड़े आपके सामने हैं। इसके अलावा जरा मैं नीचे लेकर के चलता हूं दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा टोटल साइट की रैंकिंग 3065 यहाँ पे दिखाई दे रही है और इसके ऊपर ट्रैफिक जो बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से एक्चुअली में क्या क्या आगे होने वाला है, इन तमाम चीजों को भी हम देखेंगे। आइए मैं आपको एक और वेबसाइट पे लेके चलता हूं दोस्तों, ये PR.ci एक ऐसी वेबसाइट है दोस्तों जहां पे इसकी सर्चिंग की जाती है। जब AI.marketing का पूरा एनालिसिस किया गया इसके ऊपर जो स्कोर निकल के आया वो देखिएगा आप, यहाँ पे स्कोर अगर आप देख पाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये जो स्कोर आ रहा है यानी कि इंडेक्सिंग, यानी यांडेक्स और गूगल का रोल बहुत कम है दोस्तों। वर्ल्ड के अंदर गूगल आप और हम ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन यांडेक्स भी बहुत ज्यादा यूज किया जाने वाला एक सर्च इंजन है जिसके ऊपर कितनी इसकी रैंकिंग आ रही है, राइट। इसके अलावा अगर मैं आपको और नीचे लेकर के चलूं तो ये आप गूगल सेफ ब्राउजिंग के अंदर ये देखिए, द साइट इज सिक्योर, द साइट डज नॉट कंटेन वायरसेस, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे इन चीजों के बारे में पता चलेगा। जितना आप खोजेंगे उतना आपको पता चलने वाला है। आप देखिए सोशल ट्रैफिक भी यहाँ से कहां से आ रहा है। वर्ल्ड की पोजीशन की एलेक्सा रैंकिंग यहाँ पे भी दी गई है 469। अमेरिका के अंदर यानी कि पूरे यूएसए के अंदर जितने भी वेबसाइट देखी जाती है उसमें से 323 यानी कि 323वें नंबर पे इस वेबसाइट का नंबर है माय डियर फ्रेंड्स, करेक्ट। तो ये तमाम चीजें आंकड़े आप अलग अलग जगह से वेरीफाई कर सकते हैं। और आइए मैं आपको और भी लेकर के चलूंगा इसके ऊपर। इसके अलावा एक और मैं वेबसाइट पे लेकर चलता हूं दोस्तों आपको, राइट, जस्ट मोमेंट। AI.marketing की एक और वेबसाइट है, रशियन वेबसाइट है दोस्तों। जब आप इसके ऊपर जाते हैं, जब आंकड़ों पे नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो डोमेन है जो आप AI.marketing पे यूज कर रहे हैं 5 साल 272 दिन पुराना डोमेन है रजिस्टर किया हुआ, करेक्ट। आप अगर साइट का इंडेक्सिंग देखेंगे तो ये रशिया के अंदर लिखा हुआ है जिसके अंदर इसकी रैंकिंग आ रही है, ये गूगल है, ये मेगा इंडेक्स है, राइट। तमाम ये आंकड़े आपको दिखाई देंगे कि किस तरीके से ये जो डेटा है, तमाम ये डेटा आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है दोस्तों, राइट। तो ये आप जो रिक्वेस्ट देख रहे हैं, तमाम चीजों के ऊपर जो मैं बात कर रहा हूँ, ये सारी सर्च मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, राइट। लिंक्स के ऊपर भी आप देख रहे हैं किस तरह से लिंक्स बढ़ते ही जा रहे हैं। ये देखिए यूनिक लिंक्स इसमें कितना है, डोमेन्स कितने हैं, सबनेट कितना है, आईपी एड्रेस इसका देख रखा है। ये तमाम चीजें यहाँ पे आकर के आप सर्च कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा ये देखिए जब इसकी मोबाइल की जो वेबसाइट है इसको भी पूरा डेटा यहाँ पे मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट के अंदर ये पास है, यानी कि मोबाइल के ऊपर ये बड़ी स्पीड से चलती है। इसके एसईओ के अंदर जाकर के आप देखेंगे तो ये तमाम टेक्निकल चीजें, जो लोगों को टेक्निकल थोड़ी सी ज्यादा डीप में जाने की इच्छा है वो जाकर के इन तमाम चीजों को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये देखिए ज्योग्राफी के बारे में जो मैं आपसे कह रहा था, रशिया के अंदर 19.55%, राइट, माली के अंदर 9.66%, फ्रांस के अंदर 8.85%, यूक्रेन के अंदर 7.02%, मोरक्को के अंदर 4.71%, मतलब और बाकी का 50.2%। यानी कि ये तमाम चीजें आपको जो आंकड़े दिखा रहा हूं ये वो है दोस्तों जो आपको और हमको बताते हैं। इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं इनके बारे में भी यहाँ दिया गया है, इनके कॉम्पिटिटर्स के अंदर इनका क्या रेशियो चल रहा है, करेक्ट। वो इस डोमेन के ऊपर आप जाके देखेंगे, ये देखिए डोमेन का नेम दोस्तों, डोमेन जो रजिस्टर है वो AI.marketing के नाम से ये रजिस्टर किया गया था 8 अक्टूबर 2015 को। हेलो दोस्तों, ये इसे कहते हैं प्रिपरेशन। 8 अक्टूबर 2015 को ये डोमेन रजिस्टर किया गया था और अभी 8 अक्टूबर 2022 तक का ये एक्टिव है, राइट। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों, मैंने आपसे क्या बताया, तमाम चीजें यहाँ पे आप देखेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं एक ओपन कॉर्पोरेट्स के अंदर भी मैंने जाकर इसको चेक किया, AI.marketing के अंदर जब आप यहाँ पे जाके देखेंगे तो तमाम आपको आंकड़े यहाँ पे भी मिलेंगे। इसके अलावा मैं आपको लेकर के चलता हूँ दोस्तों एक और वेबसाइट के ऊपर जो वर्थ ऑफ वेब है। जी हाँ, जो वर्थ ऑफ वेब के नाम से आप यहाँ पे देख सकते हैं। जस्ट मोमेंट, आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे। हालांकि आज मैंने आपसे तमाम आंकड़े स्टैटिस्टिक के साथ में आपसे बात करने की बात करी थी, इसलिए मैं तमाम तैयारी के साथ आज आपके सामने उपस्थित हूँ दोस्तों। AI.marketing वेबसाइट एनालिसिस को जब आप यहाँ पे देखते हैं दोस्तों तो ये देखिए जब आप जाएंगे तो तमाम चीजें आपको, इनकम टिप्स फॉर वेबसाइट ओनर्स आपको यहाँ पता चलेगा, एक्यूरेसी ऑफ कैलकुलेटर कितना है, राइट। जरा आइए, हाउ मच इज AI.marketing वर्थ, यानी कि AI.marketing की एक्चुअली में वर्थ कितनी है, जरा देखिए दोस्तों। एस्टिमेटेड वर्थ ऑफ वेबसाइट
ये आंकड़ा आपने नहीं देखा होगा। एस्टिमेटेड वर्थ ऑफ दिस वेबसाइट कितना है दोस्तों? 6 करोड़ आई थिंक, ओ माय गॉड, 62 करोड़ 50 लाख $1,000 है माय डियर फ्रेंड्स। कहने का मतलब ये इस वेबसाइट की वर्थ है, और हम और आप पता नहीं कहां उलझ रहे हैं, ये कैसे हो रहा है, हम लोग इसी में उलझ रहे हैं। तो दोस्तों ये है वो चीजें जो आपकी कॉन्फिडेंस देगी। और आप देखिए वर्थ ऑफ वेब की रैंक के अंदर 89% इसको फुलफिल करता है। इसके अलावा अगर आप और नीचे जाते हैं, हाउ मच कैन दिस वेबसाइट मेक, यानी कि ये वेबसाइट कितना पैसा बना रही है या कितना पैसा बना सकती है। आंकड़े देखिए दोस्तों आपके सामने। एस्टिमेटेड रेवेन्यू पर डे, ये वेबसाइट पर डे $75,598 बनाती है पर डे। एस्टिमेटेड रेवेन्यू पर मंथ का दोस्तों ये आंकड़ा आप देख पाएंगे, राइट, लगभग $22,67,000 मंथ का है। और अगर साल का आप देखेंगे तो ये आंकड़ा बहुत बड़ा है दोस्तों, करेक्ट। तो चलिए आइए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं आपको लेकर चलता हूँ वेबसाइट के ट्रैफिक का एस्टिमेट। अगर आप देखेंगे तो एस्टिमेटेड विजिट्स पर डे, जी हाँ दोस्तों, यानी कि हर रोज यहाँ पे कितने लोग यहाँ पे विजिट करते हैं, ये आंकड़े आपके सामने, आप खुद देखिए। सीइंग इज बिलीविंग माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि आज यहाँ पे लाखों करोड़ों की संख्या में तो रोज यहाँ पे साइट पे विजिट कर रहे हैं, करेक्ट। इसलिए साइट का लोड बढ़ता जा रहा है, इसलिए इसकी स्पीड को बढ़ाते जा रहे हैं। सर्च इंजन, सोशल मीडिया से तमाम डेटा को देखते हैं तो एलेक्सा ग्लोबल रैंक लास्ट 3 महीने से जो एवरेज रैंक मेंटेन कर रहा है 474 की रैंक मेंटेन कर रहा है। चलिए दोस्तों एक और लास्ट आंकड़ा मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। 5 स्टेट के ऊपर जब आप जाकर के चेक करते हैं तो आपको पता चलता है, ये देखिए व्हाट इज द ट्रैफिक रैंक फॉर एआई मार्केटिंग। दोस्तों ये देखिए 474 ग्लोबली इन अलेक्सा, राइट। व्हाट परसेंटेज ऑफ ग्लोबल इंटरनेट यूजर्स विजिट एआई मार्केटिंग? दोस्तों 0.09 to 3%। आइए जरा नीचे चलते हैं। हर रोज यहाँ पे 4.6 मिलियन विजिटर्स, जी हाँ 4.6 मिलियन विजिटर्स हर रोज यहाँ पे विजिट करते हैं दोस्तों, राइट। इसके अलावा आंकड़े ये देखिए 4.6 मिलियन डेली विजिटर्स यहाँ पे विजिट करते हैं। मंथली यूजर्स कितने हैं, तमाम चीजें, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब आइए जरा देखिए ये कंपनी कहां पे काम कर रही है। यूनाइटेड स्टेट्स नंबर 1 के ऊपर है, सेकंड नंबर पे इजिप्ट, थर्ड नंबर पे रशिया, फोर्थ नंबर पे अल्जीरिया, फिर सऊदी अरेबिया, नीदरलैंड, मोरक्को, वियतनाम, जर्मनी, जापान, सूडान, कजाकिस्तान, सीरिया, कनाडा, टर्की, ट्यूनीशिया, यूक्रेन, इंडिया। दोस्तों 18वें नंबर पे इंडिया का नंबर आ रहा है। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, दिस इज जस्ट बिगिनिंग माय डियर फ्रेंड्स। बहुत जल्दी आप और हम सब लोग मिल करके इसके अंदर लीड करेंगे और ये स्थान हमारा धीरे धीरे ऊपर आना शुरू होगा, ये ऐसा मेरा पूरा विश्वास है दोस्तों। ये तमाम आंकड़े मुझे आपके साथ शेयर करने थे दोस्तों, ताकि आज आप बड़े विश्वास के साथ में इन चीजों को समझ पाए कि हम लोग जिस प्लेटफॉर्म पे, ये कोई हल्का फुल्का प्लेटफॉर्म नहीं है, इसकी ताकत को पूरा वर्ल्ड देख रहा है, राइट। तो आई होप यू एंजॉयड अ लॉट माय डियर फ्रेंड्स। आपने, उम्मीद करता हूं कि आपको ये आंकड़े पसंद आए होंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो आंकड़े जिसके ऊपर बात कर रहे हैं, ये मार्केट बोर्ड एक्चुअली ग्लोबल ट्रेंड एनालिसिस टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। तो दोस्तों इस टेक्नोलॉजी के ऊपर जैसे हम बात करते हैं, ये टेक्नोलॉजी काम करती है कुछ सोशल नेटवर्क और सर्च क्वेरीज का एनालिसिस करती है, राइट। यानी ह्यूमन बिहेवियर को अडॉप्ट करती है, ह्यूमन बिहेवियर को, इंसान के स्वभाव को समझने की कोशिश करती है और समझने के अनुसार उसको क्या चाहिए उसको मिला करके उसको दिलाने में मदद करती है। ये मार्केट बोर्ड का दोस्तों काम है। जिस तरह से क्या बताते हैं कि एआई का रोबोट पूरे वर्ल्ड के अंदर, अगर किसी ने सर्च इंजन में या कहीं पे कभी भी कोई सर्च की या कोई चीज परचेज की, तो यहाँ पे इसको पता चल जाता है कि कस्टमर किस चीज में इंटरेस्टेड है। तो ये क्या करता है, इस उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स को, जो भी उसके साथ कंपनीज, 20,000 से ज्यादा कंपनीज टाइड अप हैं, उन कंपनीज के अंदर जो उस प्रोडक्ट में डील करता है, उन तमाम चीजों को उसके सामने बार बार लाकर रखता है। चाहे वो फेसबुक पे जाए, चाहे वो इंस्टाग्राम पे जाए, चाहे वो यूट्यूब पे जाए, यानी किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाए, उसके सामने बार बार उन चीजों को रखता है, जिसकी वजह से कस्टमर जाकर के वहां पे क्लिक करता है, सर्च करता है और अगर उसको पसंद आता है तो शॉपिंग करता है। दोस्तों ये रोबोट काम कैसे करता है, ये जरा अगले 5 मिनट के अंदर देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि बिल्कुल जैसा आपने बताया, मैंने आपको बताया था कि ये ह्यूमनॉइड रोबोट की तरह काम करता है। बिल्कुल आपको इसका शुरुआत में नामकरण संस्कार करना पड़ता है, इस रोबोट को आपको नाम देना पड़ता है। अगर आपने इस रोबोट को नाम दिया, उसके बाद आप उसको शुरुआत कैसे करेगी, वर्क कैसे करेगा, आपको क्या करना पड़ता है दोस्तों। शुरुआत में कंपनी आपको $50 का एक एडवर्टाइजिंग बजट डाल के देती है, जिसके अंदर आप इस रोबोट के थ्रू आप टेस्ट ड्राइव पूरी करते हैं। टेस्ट ड्राइव पूरी करने के बाद आप कन्विंस हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, तो आप इसके अंदर एडवर्टाइजिंग बजट को ऐड कर सकते हैं। और आपने एक बार बजट को सेट कर दिया, उसके बाद में ये रोबोट क्या करेगा दोस्तों, ये रोबोट वर्ल्ड वाइड, जी हाँ पूरे वर्ल्ड के अंदर जिस भी कस्टमर को
इस किसी भी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होगी तो उस कस्टमर को सबसे सस्ती और सबसे बढ़िया जो भी डील मिलेगी वो डील आपके लिंक के द्वारा उसको प्रोवाइड कराएगा। कस्टमर उसके ऊपर खरीदारी करेगा और जब जब वो खरीदारी करेगा दोस्तों, उसके बदले में कैशबैक के रूप में ये रोबोट जो है पैसा कमाएगा। जो भी रोबोट ये पैसा कमाएगा कैशबैक के रूप में, अगर फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपीज कमाए तो 100 रुपीज में से 55 रुपीज यानी कि 55%, 55% ये आपको मिलेगा और 45% ये कंपनी के पास जाता है, जिसका बाइफर्केशन आप और हम लोग आगे देख सकते हैं। और इस तरह से दोस्तों धीरे धीरे जैसे आपका रोबोट का एडवर्टाइजिंग का बजट आप बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे ये रोबोट उतना ही ज्यादा काम करता है। जितना ज्यादा काम करेगा उतना ही पैसा ये जनरेट करता है। आप इन ग्राफ्स पे जाकर के 7 दिन का, 30 दिन का, 90 दिन का डिटेल देख सकते हैं, राइट। जो भी आप सेलेक्ट करेंगे आपको तमाम ये जानकारी मिलेगी। जैसे जैसे ग्रो करेंगे रेवेन्यू बढ़ता जाएगा दोस्तों। इसके अलावा जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो डिफरेंट कैटेगरी के प्रोडक्ट्स आपको, चाहे आईटी से रिलेटेड हो, इलेक्ट्रॉनिक हो या हेल्थ हो या स्पोर्ट हो, तमाम तरह की कैटेगरी से रिलेटेड सब तरह के प्रोडक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जिसको जाकर के आप खुद भी चाहें तो यहाँ पे अपना एक लिंक क्रिएट करके पर्सनली फिजिकली भी आप इसको प्रमोट कर सकते हैं, जिसका कैशबैक का फायदा दोस्तों आपको यहाँ पे मिलने वाला है। इसके अलावा जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया दोस्तों कि 20,000 से ज्यादा ऑनलाइन कैशबैक स्टोर्स इनके साथ जुड़ चुके हैं और इसी वजह से दोस्तों यहाँ पे ये जो बाकी के एग्रीगेटर्स है उससे 4 गुना ज्यादा कैशबैक आपको देने में सक्षम हो रहा है। दोस्तों जब आप डैशबोर्ड पे जाते हैं आपको सेल्स दिखाई देगी, जब आपके और एकदम ट्रांसपेरेंट है, यानी कि आपके रोबोट के द्वारा जब भी लिंक जनरेट किया गया, उस लिंक के द्वारा किसी भी कस्टमर ने किस वेबसाइट पे जाके कितने रुपए का सामान परचेज किया, ये तमाम चीजें क्या आपको आपके डैशबोर्ड के अंदर ट्रांसपेरेंट रूप के, जी हाँ बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली हर चीज आपको यहाँ पे दिखाई देने वाली है, शीशे के माफिक सब कुछ साफ साफ। फॉर एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं 28 मई 2021 को गो टू सी एक एग्रीगेटर के ऊपर किसी कस्टमर ने आपके लिंक के थ्रू गया और उसने $350, जी हाँ $315 का कुछ सामान परचेज किया। उसकी कैशबैक रेट कितनी थी? 1.60%, राइट, जो एग्रीमेंट हुआ है। और उस 1.60% जो $315 का है उसका 55% योर कैशबैक में $2.77 ये आपको मिलता है और 45% यानी कि $2.27 डिडक्शन हो जाता है जो कंपनी को मिलता है। और दोस्तों जब ये आप देखते हैं कि जब ऑनलाइन शॉपिंग आप करते हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग करने में वर्ल्ड वाइड एक लॉ, एक नियम है, आपको एक ग्रेस पीरियड मिलता है, आपको एक फ्री लुक पीरियड मिलता है, जिसके अंदर आपको क्या कर सकते हैं, अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद ना आए तो उस दौरान आप उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हैं और पैसा वापस ले सकते हैं। और इसीलिए दोस्तों यहाँ पे ये जो कैश जो ये सेल मटेरियलाइज हुई है तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक अवेटिंग पीरियड मिलता है। फॉर एग्जांपल जैसे भी आप देख रहे हैं 20 दिन का अवेटिंग पीरियड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी कि 20 दिन तक अगर कस्टमर ने सामान को रिटर्न नहीं किया तो ये सेल कंक्लूड मानी जाएगी, कंफर्म मानी जाएगी। और इसीलिए जब तक ये कंफर्म नहीं मानी जाती तब तक ये स्टेटस में आपको पेंडिंग दिखाता है और एक बार जब ये सेल कंफर्म हो जाती है तो ये स्टेटस आपका अप्रूव्ड आ जाता है। और जैसे ही अप्रूव्ड आता है दोस्तों आपके कैशबैक वॉलेट के अंदर जो आपका कैशबैक है, जो आपके रोबोट ने आपके लिए जनरेट किया है, वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो आपने देखा दोस्तों इसी तरीके से जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपको एक वर्चुअल कार्ड यहाँ पे मिलता है जिसपे आपका नाम लिखा होता है, आपका नंबर होता है। और जब इस कैशबैक कार्ड को आप देखते हैं ठीक उसी तरीके से जैसे आप ऊपर देख रहे हैं $28.57, $28.57 ये वो कैशबैक है जो अवेटिंग पीरियड खत्म हो चुका और वो सेल पेंडिंग से अप्रूव्ड हो चुकी है। जैसे ही अप्रूव्ड होती है आपके कैशबैक वॉलेट में आ जाती है। नीचे आप देख रहे हैं पेंडिंग, पेंडिंग के अंदर क्या आ रहा है $150.96, यानी कि ये अभी पेंडिंग सेल है। जिस दिन ये अप्रूव हो जाएगी दोस्तों 150.96 ये आपके कैशबैक के अंदर आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा दोस्तों। लेट्स बिगिन माय डियर फ्रेंड्स। जैसा मैंने आपसे बातें की थी कि तमाम स्टैटिस्टिक के साथ में आप और हम यहाँ पे बातें करेंगे और मैं हमेशा एक अक्सर बात कहता हूं दोस्तों कि डॉक्यूमेंटेशन ऑलवेज बीट्स कन्वर्सेशन। सुनी सुनाई बातों पे भरोसा मत कीजिए दोस्तों, दस्तावेजों को देखिए क्योंकि डॉक्यूमेंट्स हमेशा सुनी सुनाई बातों को पछाड़ देते हैं दोस्तों। आइए जरा देखने और समझने का प्रयास करते हैं कि जो भी बातें मैंने आपको यहाँ पे बताई या जितने भी आंकड़े मैंने शेयर किया, क्या वाकई में रियल में केवल रोबोट के अंदर एडवर्टाइजिंग बजट को डालने से क्या वाकई में पैसा बनता है? तो आइए कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लेना चाहूंगा जिन चीजों को हम देखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले मैं लेकर के चलता हूं दोस्तों, एक ऐसी महिला से आपका परिचय कराऊंगा जो फ्रांस से बिलोंग करती है। नाम मिस्टर वेरोनिक मैम है और इसके साथ में एक और हमारे फ्रांस के साथ में मिस्टर पीटर सर है, राइट। इन लोगों की कहानी आपके सामने रखना चाहूंगा। मिस्टर वेरोनिक ने अपनी जर्नी की शुरुआत करी अक्टूबर 2020, जी हाँ अक्टूबर 2020 में, जब आप और हम लोग पैंडेमिक से जूझ रहे थे और लड़ रहे थे उस दौरान, राइट। उस दौरान दोस्तों इस महिला ने
$2,500 अपने रोबोट के अंदर अपना मार्केटिंग बजट डाला, एडवर्टाइजिंग बजट डाला, कैंपेनिंग बजट डाल के इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करी, राइट। और वहीं पे मिस्टर पीटर ने इसी साल, जी हाँ, फरवरी 2021 के अंदर शुरुआत करी, और शुरुआत करी पहले $100 के साथ में, और धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते हर 7 दिन में $100 बढ़ाते पहले महीने के अंदर उन्होंने $300 अपना एडवर्टाइजिंग बजट डाला। उसके बाद रिजल्ट्स क्या आते हैं, जरा आइए इसको आप और हम देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो जैसा मैंने आपको बताया, वेरोनिक मैम का ये स्क्रीनशॉट हमारे पास पिछले कुछ दिन पहले का है दोस्तों, जिसके अंदर आप क्लियरली देख पा रहे हैं, राइट, जिसके अंदर आप ये देख पा रहे हैं दोस्तों कि इनका एडवर्टाइजिंग बजट कितना है, $65,857, यानी कि $65,857 का इनका एडवर्टाइजिंग बजट है दोस्तों, जिसमें से $52,328 अमाउंट स्पेंट, यानी कि $52,328 जो है वो खर्च हुआ, और खर्च करके इसने जनरेट कितना किया, $1,04,819, राइट। तो ये दोस्तों आपके सामने रियल प्रूफ है, राइट। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे ये रोबोट जो है जनरेट करता जा रहा है सिस्टम के तहत। इसके अलावा अगर आप नेक्स्ट स्क्रीन पे मैं आपको देखूं तो ये सेल आप देख सकते हैं, इस लेडी का जो कैशबैक जनरेट हो रहा है हर डे का, जी हाँ, हर दिन का $791, $922, $939, $945। तो दोस्तों ऑलमोस्ट $1,000 के आसपास पर डे किसको कहते हैं दोस्तों, हिंदुस्तानी के अंदर बात करूं, आईएनआर के अंदर बात करूं, लगभग रोज का 70-75 हजार रुपए किसको बोलते हैं, महीने का ऑलमोस्ट 25 से 30 लाख रुपए होता है दोस्तों। अनबिलीवेबल, जी हाँ, विश्वास नहीं होता, लेकिन ये प्रूफ आपके सामने दोस्तों। इसके अलावा कंपाउंडिंग को लेकर के भी यहाँ पे एक बहुत जबरदस्त एक फलसफा है, एक रूल है। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि कंपाउंडिंग के फॉर्मूले को अगर आप फॉलो करते हैं तो यहाँ पे मिरेकल हो सकते हैं। आइए जरा मैं आपको एक मिरेकल दिखाने की कोशिश करता हूं, और मैं लेकर के चलता हूं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाने की और प्रयास करता हूं कि आपको वो मैं चीज पूरी एक्सप्लेन कर पाऊं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो दोस्तों होता क्या है, मान लीजिए कि आपने अगर किसी भी दोस्त ने अगर यहाँ पे शुरुआत करी है $100 के साथ में, राइट, अगर $100 के साथ में भी अगर किसी ने यहाँ पे शुरुआत करी है दोस्तों, तो क्या हो सकता है, क्योंकि इस रोबोट का जो पिछले 4 साल का इतिहास देखा है उसके बारे में मैं आपको बात करूं, कंपनी खुद क्लेम करती है कि ये रोबोट आपके एडवर्टाइजिंग बजट का 25% से लेकर के 35% तक का आपको पर मंथ के लगभग यहाँ पे जनरेट करता है। तो चलिए मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, सो मैं अगर स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आई होप स्क्रीन आपको दिख रही होगी दोस्तों। मैंने ये कंपाउंडिंग का कैलकुलेटर आपके सामने खोला है। मान लीजिए कि आपने यहाँ पे $100 के साथ में शुरुआत करी दोस्तों, राइट। $100 स्क्रीन दिख रही है मेरी दोस्त? हेलो, दिख रही है। ओके, थैंक यू। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे $100 के साथ अगर आपने रोबोट के अंदर शुरुआत करते हैं, इंटरेस्ट रेट अगर मैं यहाँ पे औसत लगा लूं तो 35% की औसत इंटरेस्ट रेट है, और ये कितनी है, मंथली, करेक्ट। तो अब अगर आपका एक छोटी सी गणना, एक कैलकुलेशन हम देखते हैं अगले मैं कहता हूं 2 साल की। चलिए 2 साल की कैलकुलेशन देखते हैं। कंपाउंड इंटरवल हमारा मंथली है, राइट, और इस फॉर्मूले में को मैंने फीड कर दिया। मैं कैलकुलेट के बटन को दबा देता हूं, ये कैलकुलेट करके आपके सामने ला करके दे देता है दोस्तों कि ये देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, राइट। $100 आपने डाला, पहले महीने आपके रोबोट ने जनरेट करके दिया $35 के हिसाब से, टोटल आपका एडवर्टाइजिंग बजट हो गया $135। आपने इस $135 को वापस इसके अंदर डाल दिया, अगली बार आपका इंटरेस्ट जनरेट कितना किया इसने, $47.25, और टोटल मिला के आपका एडवर्टाइजिंग बजट के अंदर कितना अमाउंट आ गया, $182.25। तो आइए दोस्तों इस श्रृंखला को देखें। जब आप 12वें महीने पे अगर सेम चीज यानी जो भी उसको वापस डालते जा रहे हैं, तो अगले ठीक 12 महीने बाद आपके पास में यहाँ $3,664 होते हैं दोस्तों। जी हाँ, $3,664। आप कैलकुलेटर कर लीजिएगा, निकाल लीजिएगा, आपको 75 से मल्टीप्लाई करके आपको फिगर निकल के आ जाएगा कितना होता है दोस्तों। इसके बाद में अगर आप 18 महीने का ये फिगर देखते हैं, 18 महीने के अंदर देखिए आप ये फिगर बनता है लगभग $22,182। ऑलमोस्ट अगर मैं आपसे बात करूं लगभग 16 लाख रुपए आईएनआर के अंदर होते हैं। और अगर 24 महीने की कंपाउंडिंग आप देखते हैं तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे $1,34,279, यानी कि आईएनआर के अंदर बात करूं तो लगभग 1 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपके सामने खोल के रख दिया है। अगर कोई आदमी $100 के साथ भी इसके साथ में सफर शुरुआत करता है, अगले 2 साल में उसको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस ये कंपाउंडिंग का फॉर्मूला था जो मुझे आपको दिखाना था। आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा, करेक्ट। और मेरे पास में अगले केवल मैं 5 मिनट और लेना चाहूंगा, माफी चाहूंगा कि कोशिश मेरी पूरी थी कि मैं आपको पूरी चीजें शेयर कर पाऊं, तो मैं अगले 5 मिनट के अंदर मैं प्रेजेंटेशन को विराम देना चाहूंगा, राइट। तो हम लोगों ने ये पूरा यहाँ पे देखा कंपाउंडिंग का रूल क्या था, करेक्ट।
इसके ऊपर मैं अब आगे बात नहीं करूंगा क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे पूरी बात बता दी, ये पूरा फॉर्मूला मैंने आपको दिखा दिया, आप खुद भी वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। दोस्तों हमारे साथ कई दोस्तों ने यहाँ पे शुरुआत करी, शुरुआत में डरते डरते शुरुआत की, किसी ने $100 से करी, धीरे धीरे हिम्मत बढ़ी, फिर उसके बाद में $337 $337 डाल करके उन्होंने शुरुआत करी, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ा, कई लोगों ने बिंदास, क्योंकि डेयरिंग लोग होते हैं, $1090 डाल करके शुरुआत करी। जब $1090 डाल के शुरुआत करी तो उसी के अनुसार उनका रोबोट काम कर रहा है और उसी के अनुसार डेली का कैशबैक उनको मिलता जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों बताऊं, आज धीरे धीरे विश्वास जैसे बढ़ता जा रहा है, ये अमाउंट भी बढ़ता जा रहा है। लोग $2019 डाल करके भी आज एडवर्टाइजिंग बजट को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि ये खुद काम करें ना करें, लेकिन कम से कम पैसा इनके लिए काम करना शुरू कर दे, राइट। तो $2019 डाल करके भी लोगों ने शुरुआत करना शुरू कर दिया है। और धीरे धीरे देखिए लंदन बाहर के लोगों का कॉन्फिडेंस किस कदर बढ़ चुका है कि लगभग $4500 के साथ में एडवर्टाइजिंग बजट को डाल करके इन्होंने अपने बजट को इंक्रीज किया दोस्तों। इसके अलावा मैं बता दूं आपको, आज हमारे इंडिया के अंदर भी ऐसे लोग हैं, हमारे साथी हैं, हमारे दोस्त हैं, राइट। नाम लेना चाहूंगा डॉक्टर सतीश कदम सर, जिन्होंने आज $2714 के साथ में अपने एडवर्टाइजिंग बजट को टॉप अप करा है। महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं दोस्तों हमारे साथी, राइट। इसके अलावा मैं अगर आपसे बात करूं, ये हिम्मत, ये कॉन्फिडेंस क्यों आता है? जैसे जैसे गुजरता गुजरता दिन आगे जाता जा रहा है, वैसे वैसे ही कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है दोस्तों। इसके अलावा देखिए दोस्तों, जरा दिल थाम के रखिएगा, हेलो, दिल थाम के रखिएगा, क्योंकि एडवर्टाइजिंग बजट जो आपके सामने दिखाई दे रहा है $28,188। दोस्तों इसको बोलते हैं डेयरिंग, हिम्मत। अगर हिम्मत है, अगर रिस्क है तो इश्क है, करेक्ट। तो देखिए आप देख सकते हो दोस्तों, आज $28,188 डाल करके अगर ये बंदा शुरुआत कर रहा है तो पैसा इसके लिए किस कदर काम कर रहा होगा, क्या कैशबैक इसके लिए रोज का जनरेट हो रहा होगा, जिसको आप देख सकते हैं। आने वाले टाइम के अंदर इसके कई टेस्टिमोनियल आप और हम शेयर करेंगे। कुछ पिक्चर्स मेरे पास में दोस्तों आप देख पा रहे हैं पर डे का, जिन्होंने शुरुआत की, जिनका एडवर्टाइजिंग कैशबैक आप देख रहे हैं पर डे का $139, $180, $194, करेक्ट। इसके अलावा आप देखिए जिन्होंने थोड़ा बजट जिनका ज्यादा था, उनका पर डे का $169, $167, लगभग $150 पर डे का आ रहा है। इसके अलावा देखिए ये स्क्रीनशॉट, कमजोर दिल वाले सावधान रहें, ये फिगर देख करके आपको कुछ हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये जो कैशबैक मैं आपको बोल रहा हूं, पर डे का कैशबैक दोस्तों $3,986, हेलो, लगभग $4,000 पर डे। दोस्तों पर डे $4,000 सुन के कैसा लगा? ये आपके सामने है, जब कुछ डॉक्यूमेंटेड है। अब आप देखिए दोस्तों, इसको कहते हैं मैजिक, राइट। इसको अनबिलीवेबल, मैं कह रहा हूं पूरी इंडस्ट्री को तहस नहस करने वाला ये पूरा प्रोजेक्ट। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं विड्रॉल को लेकर के, क्योंकि अक्सर करके जब लोगों से बात करते हैं विड्रॉल आता है क्या, क्योंकि यकीन नहीं होता, सवाल पूछते हैं विड्रॉल आता है क्या। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप विड्रॉल आप बिटकॉइन में लेना चाहे बिटकॉइन में ले सकते हैं, इथेरियम में लेना चाहे इथेरियम में ले सकते हैं, आप यूएसडीटी में लेना चाहे आप यूएसडीटी में ले सकते हैं, आपकी मनपसंद करेंसी में आप यहाँ पे विड्रॉल ले सकते हैं। और मैं कुछ विड्रॉल के प्रूफ भी आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। लोगों ने बिटकॉइन, हमारी टीम के जो साथी हैं उन लोगों ने विड्रॉल्स लगाए हैं और बिटकॉइन के अंदर उनकी विड्रॉल्स आए भी हैं। ये आप जुलाई के विड्रॉल्स देख रहे हैं। इसके अलावा बड़े विड्रॉल भी देखना चाहते हैं तो जरा दिल थाम के बैठिएगा। ये देखिए दोस्तों, आपको मैंने फरवरी से लेकर के अप्रैल तक के यहाँ पे आपको विड्रॉल्स दिखा रहा हूं, जो $3,270 के बिटकॉइन के रूप में, करेक्ट। तो दोस्तों हैरान करने वाले ये आंकड़े हैं जिसपे यकीन शुरुआत में नहीं होता, लेकिन जब आपके पास में आएंगे तो आप करेंगे। इसके अलावा इसके साथ में जो एफिलिएट का मॉडल है, वहां पे काम करके भी आप करोड़ों रुपए कमाने वाले हैं। हमारे इस टीम इंडिया के हीरो मिस्टर अनिल कुमार सर का ये स्क्रीनशॉट है, जो इन्होंने $5,000 एज अ बोनस अचीव किया है। हालांकि मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी आज इतनी ही थी कि पूरे प्रोजेक्ट के बारे में आपके सामने बात रखूं दोस्तों, क्योंकि इसका एफिलिएट का मॉडल का पूरा प्रोग्राम हमारे रोज दोपहर की 3 बजे की मीटिंग होता है, वहां पे आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। जिस दोस्त ने आपको इनवाइट किया आप यहाँ पे ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ इस कोट के साथ अपनी बात को विराम देना चाहूंगा, बी ब्रेव टू लेट गो